नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजनिंग का दूसरा सेट है। ऑल क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं और डेली चलाई जा रही हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए, पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द है। मतलब पांचवा ये जिस तरीके से ये संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित, तो आगे हमें बताना है ये किससे। बहुत सी सरल और आसान क्वेश्चन है। चींटी बामी में, तो बतख तालाब में, तो घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। कहाँ पर रहता है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। देखो इसमें है ना, दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। लॉजिक पकड़ोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं ये आपको बताना है इसमें। तो बोला जा रहा है कि ए बी का पिता है, तो ए अपने आप में प्लस रख लो, क्योंकि पुरुष को प्लस से दर्शा देंगे, तो ये एक पुरुष हो गया। फिर बोला जा रहा है बी जो है ना सी का भाई है, सी का भाई है तो मतलब बी भी प्लस में है। ठीक है। सी जो है ना डी का पति है, तो सी जो है ना डी का पति है, तो सी भी अपने आप में प्लस होगा। डी ई की बहन है, तो यहाँ दोनों ये फीमेल है। ई एफ की माँ है, ये भी दोनों यहाँ पर फीमेल है। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो एफ है वो जी की पत्नी है, तो जी की पत्नी है एफ, तो जी भी किस में है बेटा? प्लस में है। जी किस में है? प्लस में है। जी प्लस में। इस तरीके से हम देखेंगे तो कितने पुरुष हो गए? चार पुरुष हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्प दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिस प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक इसमें फाइन करना है। इसमें हम देखेंगे जो त्रिभुज है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर एक दूसरे के विपरीत हैं, और फिर अगली बार जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत। पहला देखो, पहले जो दोनों त्रिभुज हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर विपरीत नहीं है, फिर विपरीत हैं, तो फिर विपरीत नहीं होंगे। मतलब त्रिभुज इसके सामने नहीं आएगा, इसके सामने। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये ऑप्शन राइट है और एक ऑप्शन ये राइट है। ठीक है, ये हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो देखेंगे इसमें, लेकिन इसमें हम देखेंगे इसकी षष्ठभुज की जो कंडीशन है वो पहले में फाइन नहीं कर रही है, इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना है। इसमें हम देखेंगे तो थोड़ा सा लॉजिक हमें फाइन करना है। इसमें हम देखेंगे तो जो ये तारा है, जो तारा टाइप का, जो स्टार टाइप का लग रहा है, तारा का जो प्रतीक है एक स्थान बाईं ओर जाता है। देखो यहाँ से ये एक स्थान बाईं ओर गया, पहले उसमें देखेंगे हम, ये एक स्थान यहाँ से देखेंगे, ये एक पेन नहीं चला, ये एक स्थान यहाँ से, ये पहले यहाँ था, एक स्थान ये किसकी तरफ गया? बाईं ओर गया। ठीक है, एक स्थान बाईं ओर गया, फिर पुनः क्या करेगा? फिर पुनः अगले चरण में अपनी स्थिति, मूल स्थिति में आ जाएगा, फिर बाईं ओर जाएगा, फिर अपने पुनः, यही स्थिति चलती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ये पुनः फिर अपनी स्थिति में आ गया, फिर उसके बाद फिर बाईं ओर गया, तो फिर अपना पुनः स्थिति में आएगा। तो कहने का मतलब जो स्टार रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो रहा है। अब हमें तीन ऑप्शन पर देखना है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में जो स्टार है अपनी मूल स्थिति में। तो हम तीनों ऑप्शन को देखते हैं कि तीनों ऑप्शन में और क्या लॉजिक लग रहा है। तो एक और लॉजिक लग जाएगा, त्रिभुज को पकड़ लेते हैं अपन। तो त्रिभुज हम देखेंगे, त्रिभुज दिशा में पहले चरण में बर्मावत एक 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 स्टेप आगे बढ़ता है, दूसरे चरण में दो स्थान, और तीसरे चरण में तीन स्थान। इस तरीके से बर्मावत घूमता है। बर्मावत का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो त्रिभुज है पहले चरण में एक स्थान क्या है? क्लॉकवाइज आया, मतलब सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आया। तो दूसरे चरण में दो स्थान आ गया। तो तीसरे चरण में पहले यहाँ आना चाहिए, फिर यहाँ आना चाहिए, ये तीसरे चरण में तीन स्थान आ गया। तो मतलब अब चौथे चरण में क्या होगा? चार स्थान आएगा। तो एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, और फिर एक यहाँ आ गया। तो ऐसा त्रिभुज ऑप्शन नंबर किस में लग रहा है? तीसरे में राइट लग रहा है। ठीक है, तीसरे में राइट लगे, इसलिए तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नहीं होगा, इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, क्योंकि ये जो व्रत है वो भी इससे इतना गैप में नहीं चलेगा, यहाँ पर ये पास में आएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक फाइंड करना है। हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको नीचे ऐसे लिख लेते हैं, 40A 10 B और फिर C 15 और बराबर में 65 दिया गया है। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि ए बी सी के स्थान पर कौन कौन से चिन्ह आ सकते हैं, कौन कौन से मतलब इस तरीके से कौन कौन से चिन्ह आएंगे, प्लस माइनस इस तरीके से। हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है 15A 30B 9C और 20 और ये 70 लिखा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हम अब यहाँ से आगे क्वेश्चन करते हैं। 40 को 40 लिख देते हैं। हम मान लेते हैं कि ए की जगह पर मल्टीपल होगा, तो ए की जगह पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 आ जाएगा। बी की जगह पर हम मान लेते हैं डिवाइड होगा, बी जगह पर क्या होगा, डिवाइड। लेकिन यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा यहाँ ऊपर गलती हो गई है लिखने में, क्वेश्चन लिखने में। बी के बाद 8 है, बी के बाद क्या है बेटा, 8 है और फिर सी है। हाँ, तो हमने मान लिया कि यहाँ से क्या होगा, बी की जगह डिवाइड मान लिया, फिर 8 आएगा, सी की जगह मैंने प्लस मान लिया है और फिर 15 मान लिया। ठीक, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो 40 इंटू में रहेगा, ठीक है, 10 अपॉन में कितना करोगे, 8 करोगे, प्लस में 15 आ जाएगा, यहाँ से काट दोगे, 8 पंच 40, 10 बना 50 और 50 और 15 कितने आ जाएंगे, 65। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं, और अगर यहाँ से चीज़ें वेरीफाई हो रही तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें बताना है क्या है, 7A, ए की जगह हमने क्या लिया था, मल्टीपल, तो 7A 9 हो जाएगा, फिर डिवाइड लिया था, फिर 3, सी की जगह पर हमने क्या लिया था, प्लस। और अगला क्वेश्चन यहाँ से ये भी तुम चेक करोगे तो वही आंसर आएगा। ये 3 3 ज़ा 9 होता है और 8 7 21 और 8 कितने हो जाते हैं, 29। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्द शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, एल ई सब में चल रहा है, एल ई, और यहाँ तक कि टी भी कॉमन है, लेकिन ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर पहले, क्योंकि एस पहले, एस के बाद टी आता है, तो एस पहले आएगा। पर एस के बाद हम देखेंगे तो 5, जैसे कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। अब हमें यहाँ से ये चेक करना है, इन्हें खुद बोला है कि 5 के बाद 1 आएगा, क्योंकि एल ई टी, एस के बाद टी आता है, तो 5 के बाद 1 आ गया। अब हमें टी के बाद की कहानी को समझना है। टी के बाद देखेंगे तो टी के बाद कितना आ जाएगा इसमें, चौथे और दूसरे और चौथे पर देखो, दूसरा का है एल ई टी एच और एल ई टी एच, यहाँ तक फाइन है, ए तक है कॉमन, ए के बाद आर आ रहा है और एल आ रहा है, तो सिंपल सी बात है पहला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि एल आ रहा है यहाँ से। अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि 8 व्यक्ति, रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास और मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज की ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, और जो कि ऑलरेडी बैठा दिया जैसे आपका टाइम खराब ना हो, और सभी व्यक्ति मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आगे अब हम यहाँ से क्वेश्चन को रीड करेंगे। बोला जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन को रीड करेंगे कि रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठे हैं। रीना जो है ना रोहित के, पेन दोस्तों थोड़ा सा पेन, रीना जो है ना रोहित के थोड़ा सा समझ जाना, रीना जो है रोहित के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, ये बैठा दिया अपन ने यहाँ से रीना। ठीक है दोस्तों, आगे बोला जा रहा है कि वे दोनों एक ही तरफ बैठे, दोनों एक ही तरफ बैठा दिया। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा या बैठी है। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई रोहित और रीना से बात नहीं की। यहाँ से बोला जा रहा है कि मोनिका जो है ना रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है, मोनिका। तो दाईं ओर चौथा, 1 2 3 4, ये बैठा दिया अपन ने मोनिका यहाँ से, ये हो गई मोनिका। ठीक है, ये मोनिका को बैठा दिया। आगे बोला जा रहा है कि विकास और उमेश बीच में 2 व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक और यहाँ से क्लू मिलता है। तो उमेश रोहित के आसन में बैठा है, तो उमेश को हम यहाँ बैठा देते हैं, उमेश को यहाँ बैठा दिया और रोहित का आसन भी हो गया। लेकिन उसने ये भी बोला था कि जो मोनिका है
उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता की बाईं ओर से, तो कविता को यहाँ बैठालना पड़ेगा, कविता को यहाँ बैठाल देते हैं, क्योंकि कविता के बाईं ओर से दूसरा जो हो जाएगा वो रोहित, और जस्ट मोनिका के सामने भी बैठा है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बोला जा रहा है विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो विकास और उमेश के बीच में तो एक दो, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा विकास, क्या आ जाएगा दोस्तों, विकास। आगे फिर बोला जा रहा है कि उमेश जो है ना रोहित के आसन्न बैठा है, बिल्कुल बैठा है, और मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति है, मोनिका और रमन, तो रमन पक्का यहीं आएगा। रमन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बैठा दिया, बच कौन रहा है, प्रिया, तो प्रिया को यहाँ बैठा देते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि रमन की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, रमन की बाईं ओर दूसरा, रमन की बाईं ओर दूसरा ये रहा, और रमन की बाईं ओर दूसरा कौन है, रीना, तो आंसर हो जाएगा रीना। अगले क्वेश्चन की तरफ बोला जा रहा है इसमें छिपी हुई आकृति गुणन की अनुमति नहीं है, तो छिपी हुई आकृति आपको पहचानना है। थोड़ा सा अगर देख पा रहे हो तो सॉरी, इसमें लग रहा है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, और अगर थोड़ा सा हम देखें तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर चौथा सही चला जाएगा। कैसे चौथा सही जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ से कि चौथा ऑप्शन नंबर चौथा ही राइट होगा, एक चौथा ही राइट होगा। एक मिनट रुकना दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है, इस तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें बीच में हाँ ये यहाँ पर दूसरा ही राइट होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये इतना ये और ये ऐसे आ रहा है, पेन सही से नहीं चल पा रहा है, दूसरा होगा ऑप्शन नंबर राइट। एक मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। देखें यहाँ से जैसे कि इसमें इस तरीके से दिख रहा है, तो ये ऐसे है, कहीं से कैसे भी आप देख लें, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये देखें आप थोड़ा सा, ये वाला, और फिर ये ऐसे दिया गया है, और ये ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। गिन लेते हैं कि इसमें कितने अक्षर हैं, क्योंकि यही इसकी सॉल्यूशन करने की प्रक्रिया होती है। तो हम देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 25 है। तो 25 में 5 5 का बनेगा 1 2 3 3 4 5, यहाँ से ऐसे टूट जाएगा ये। तो जी की बात क्या आ रहा है, जी की बात आएगा एच, जी की बात क्या आएगा, जी की बात आएगा एच। तो जी की बात दोस्तों एच आएगा, तो हम देखते हैं यहाँ से जी की बात एच, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच आएगा। जी की बात एच, आई जे के, जी के बाद फिर एच आएगा, तो फिर और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मिसिंग बताना लुप्त संख्या है, तो इसमें जैसा कि साफ साफ देख पा रहे हैं आप, ये 99 का 3 गुना लग रहा है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं 3 गुना लग रहा है, और ये भी 3 गुना लग रहा है। तो 11 का 3 गुना करोगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया, जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं वो मैं 150 से करता हूँ, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कुछ एच जो है वो आर है, तो कुछ एच आर है, तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, ठीक। कोई पी एच नहीं है, कोई हुआ सभी हुआ है, इनमें हमेशा वैल्यू होगी वो 100 पर जाएगी, और एच नेगेटिव है इसलिए ये भी 100 हो जाएगा। अब हम निष्कर्ष की तरफ बोलें, कुछ पी एच है, तो यहाँ वैसे ये गलत हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये वैसे ही गलत हो गया। कुछ आर पी नहीं है, तो ये 50 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 100 होगा। पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आप समझ लो थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें अगर हम देखेंगे कुछ आर की वैल्यू 50 है, और पी की वैल्यू 100 है, पी की वैल्यू 100 है, ये दोनों 50 कॉमन मिला देंगे
ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, निष्कर्ष नंबर 2 सही है, ये वाला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये भी बहुत सरल है। इसमें वो ये बोला जा रहा है कि टू वर्ड टी TOWARD को 96217 से लिखा जाता है, जबकि WANTED को 213957 से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में हमें WARRANT को देखना है। तो हम देखेंगे यहाँ W यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब W यहाँ भी 2 लिखा जा रहा है, यहाँ भी 2 लिखा जा रहा है, मतलब W की वैल्यू होगी 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखना है A यहाँ भी है और A यहाँ भी है। A को लिखा जा रहा है 1, तो A को 1 लिखेंगे। R देखेंगे हम, R की देखेंगे तो R की वैल्यू यहाँ 4 है, तो R की वैल्यू हो जाएगी 4। इसके बाद फिर 4 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। N की वैल्यू कितनी है, तो अगर हम N की वैल्यू देखेंगे तो N की वैल्यू है 3। ठीक है, और T की वैल्यू कितनी है, तो T की वैल्यू है 9। तो आप देख लें ये कौन सा ऑप्शन लग रहा है। तो हमने देखा 2 1 4 4 1 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बैठक का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले बना लिया जिससे आपका टाइम खराब ना हो दोस्तों। क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 सहकर्मी जोई, एरोन, बेन, क्लोई और डैनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जोई एरोन की ठीक बाईं ओर बैठी है। जोई जो है ना एरोन की, ठीक है, एरोन की क्या है, बाईं ओर बैठी है जोई, ये बैठा दिया जोई को। हाँ ही बोला जा रहा है क्लोई जो है ना जोई के बगल में बैठी है, क्लोई जो है ना जोई के, तो यहाँ ये क्लोई को बैठा दिया अपन ने। ठीक है, ये क्लोई हो गया। डैनियल जो है, डैनियल एरोन की ठीक दाईं ओर है, तो ये डैनियल आ गया, डैनियल। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जोई के ठीक बाईं ओर, जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, जोई के ठीक बाईं ओर क्लोई बैठा है। आगे जाने ही नहीं है, ये बैठी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त दिए गए हैं और विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए, श्रृंखला को पूरा करें। क्वेश्चन लॉजिक ढूंढना है। एन, आर और टी। एन की वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू 14 होती है, आर की 18 होती है, ये 20 होती है। और इसके बाद आगे का लिख लो एम क्यू एस। एम की होती है 13, क्यू की होती है 17, एस की होती है 19। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि -1 -1 -1। तो अगर हम के की बात करें तो के की प्लेस वैल्यू, के की प्लेस, एक मिनट पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अगर हम के की प्लेस वैल्यू की बात करें तो के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। एक मिनट दोस्तों, के की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 11 होती है और ओ की 15 होती है और क्यू की 17 होती है। तो इससे एक कम समय कम कर दो तो ये 10 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। तो 10 क्या होता है, जे के एल हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर तीसरा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई। 15 से 14 आएगा ना दोस्तों, और ये 17 से कितना हो जाएगा 16। तो जे एन और जे एन पी हो जाएगा आंसर, पहला आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8 डिवाइड में 4 इंटू में 6 प्लस में 3 में 9 और बराबर में 1। मतलब हमको यहाँ पर दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में प्रतिस्थापित करना, मतलब बदलना। तो हम ऑप्शन नंबर 3 को पहले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 8 और 9 को एक्सचेंज करके और गुणा और भाग को किया गया है। तो 8 तो 8 रहेगा, डिवाइड में 4 रहेगा, इंटू में कितना रहेगा दोस्तों 6, प्लस में 3, माइनस में 9 और बराबर में क्या रहेगा 1। ठीक, अब हम यहाँ पर 8 की जगह 9 लेंगे क्योंकि 8 और 9 को प्रतिस्थापित करना और यहाँ मल्टीपल आएगा, ये 4 हो जाएगा। गुणा की जगह क्या रहेगा 6 रहेगा, प्लस 3 वही रहेगा और ये माइनस का कितना आ जाएगा 8। ठीक है, बराबर में 1 तो चलेगा।
अब यहाँ से हम देखेंगे बोर्ड मास का यूज करेंगे तो 4 में कितना आ जाएगा 6, 2 2 4, 2 3 6 और 3 3 कितना आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 6। इस पूरी कैलकुलेशन को आंसर आ जाएगा 6, 6 प्लस में 3 माइनस में 8 बराबर में 1, 6 3 9, 9 माइनस में 8 बराबर 1, 1 बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगले क्वेश्चन में एन का विपरीत बताना है। तो एन का विपरीत अगर बताना है आपको, तो अगर हम देखेंगे तो एच का विपरीत साफ साफ दिख रहा आई होगा, जे का विपरीत क्या होगा एन होगा। तो क्वेश्चन जे का विपरीत क्या होगा एन, तो एन के विपरीत में बताना। क्वेश्चन नंबर तीसरा सही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन्होंने टी डी और जी को क्या लिखा है 1680 लिखा है दोस्तों, ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, डी की 4 होती है, जी की 7 होती है। अगर हम देखें कि अगर गुणा कराएं तो 7 चौको 28, 28 दूनी 56 मतलब 560, लेकिन 560 से भी कुछ नहीं बन रहा। तो थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये 3 का मल्टीपल लग रहा है, तो ये 1680। लेकिन अगर यही लॉजिक यहाँ बी एच आई में लग गया तो आप ये मान के चलो ये लॉजिक सही होगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बी डायरेक्ट कर लेते हैं। बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, एच की कितनी होती है 8, इंटू में कितना आ जाएगा 9, 16 8 दूनी 16, 16 नंबर 144 और इंटू में जैसे ही आप 3 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 432। ठीक है, मतलब ये लॉजिक कहीं ना कहीं फाइन कर रहा है। तो यहाँ से हम के की वैल्यू को देख लेते हैं। के की वैल्यू कितनी होती है 11, ठीक है। और यहाँ से सी की वैल्यू 3 होगी और यहाँ से ई की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। 5 3 15, 15 एकम 15, 15 165, ठीक है। और इंटू में कितना करोगे 3, तो 5 3 15, 6 18, 1 9 और 3 एकम 3, 395, सॉरी 6 18 और 1 19, 19 एक हाँ 495 आएगा, सॉरी 495, ऑप्शन नंबर 4 था, ठीक। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें ये बोला जा रहा है कि पांचवा अक्षर समूह ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से चौथा है। मतलब ये अगर देखा जाए पांचवा इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो अब आगे यहाँ से ये निकालना है आपको। तो हम इसे लिख लेते हैं कि टी ई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टी ई ए, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना चाहिए, टी ई और ए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लिख रहे हैं जेड बी डी एफ एस यू। अगर हम देखें तो एक मिनट थोड़ा सा दूर लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉजिक थोड़ा अलग है दोस्तों। टी ई और ए, अगर हम यहाँ देखें तो जेड बी डी एफ एस यू। अगर यहाँ देखा जाए तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ई की होती है 5, एक की होती है 1, ठीक है। ये इससे जाएगा, ये इससे और ये इससे, कैसे जाएगा तो एस एस 19 और यू है ना, ये हाँ यू 21, मतलब एक घटा फिर एक बढ़ा। इसी प्रकार से 4 और 6, एक घटा फिर एक बढ़ा। इसी प्रकार से 26 और 2, एक घटा एक बढ़ा। तो लॉजिक लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला लॉजिक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफाइन कर चुके हैं अपन। अब हम इस पर आर मिटाल के आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। अगर आगे देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे ये बोला जा रहा है कि आर आई और ओ, आर को हम क्या लिखते हैं 18, आई को 9, ओ को 15, ठीक है। ये लॉजिक पहले यहाँ लो, तो एक 14 आ जाएगा और फिर एक कितना आ जाएगा 16। तो एन और पी, तो हम पहले ही ऑप्शन राइट, आगे कुछ करना नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीरो, अगला क्वेश्चन है कि लुप्त श्रृंखला का 0 1
0, 1, 5, 14 और 30। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 1 यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा बेटा 9 और यहाँ आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ये साफ साफ दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और ऑप्शन नंबर 55 सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें भी हम देखेंगे तो छुपी हुई आकृति निकालना है। अब छुपी हुई आकृति की देखी जाए तो यहाँ पर सिर्फ ये पहला ऑप्शन किसी भी तरीके से नहीं है, दूसरे ऑप्शन में इस तरीके से वर्गाकार चीज मिल रही है, तीसरे ऑप्शन में देखेंगे तो ये साफ साफ नजर आ रही है ये वाली आकृति, ये यानी तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। धन्यवाद दोस्तों।